नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये वो पलाई हवा पट्टी है जहां पर भैया अब जब से सीएम साहब ने घोषणा की है कि डीग या भरतपुर में कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा, लगातार यहाँ स्टडी की जा रही है, फिजिबिलिटी चेक की जा रही है। अब ग्रामीणों में एक डर बैठ गया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ कलेक्टर साहब आए और उन्होंने मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया, जिसके बाद अभी कल एक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पर कि 500 एकड़ ज़मीन का जो अधिग्रहण किया जाएगा। अब ग्रामीणों में ये दहशत है कि यदि हमारे घर और खेत, जिसके बाद ग्रामीणों में एक डर का माहौल है कि आखिरकार हमारा क्या होगा। बात कर लेते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोरध्वज है, गांव पला का निवासी हूँ। अच्छा, 2 दिन से आप गांव में लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, मामला क्या है? गांव में रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें 2-3 दिन से अवगत हुआ है कि यहाँ पर सर्वे हो रही है। प्रतिदिन सरकार के नुमाइंदे आ रहे हैं, खेतों को सर्वे कर रहे हैं, पेड़ पौधों की सर्वे कर रहे हैं, मकानों की कर रहे हैं। तो इससे हमारे गांव में पूरे में भय का माहौल है। सब यहाँ के बूढ़े बूढ़े तो इतना भय से ग्रसित हैं कि उनके बीपी हाई और लो डेली हो रहा है। तो ये हवाई पट्टी का निर्माण जो हो रहा है पहले से ही 800 मीटर में बनी हुई है। ये 13 या 14 में बनी थी और ये चारागाह है। और हमारे ये पूर्वजों ने ये चारागाह एक अपने खेत की तरह रखा है। नहीं, बहुत जगह चारागाह ऐसे हैं वो सब जुत गए हैं, लेकिन इसको हमने संरक्षण के रूप में ले लिया है। सरकार ने इसको अपने उसमें ले लिया है। तो इसको लेकर अब सरकार इसमें ग्रीन फील्ड का कोई योजना ला रही है। तो ग्रीन फील्ड का मतलब यह है कि कम से कम 500 550 हेक्टेयर ज़मीन के बताया जा रहा है। हमको सूचना मिल रही है कि 500 550 हेक्टेयर ज़मीन हमारे पलाई पला की ली जा रही है, जिसमें कुछ ज़मीन रणधीरपुरा की भी है, कुछ सितारे की भी है। तो 500 550 हेक्टेयर में तो हम तो ना तो ज़मीन रहेगी हम पे, ना हम पे मकान रहेगा। हम तो बिल्कुल मकान वहीन और ज़मीन वहीन हो जाएंगे। तो हमारे बाल बच्चे बिल्कुल भूखे बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। हमारे सब गांव वाले, सभी जातियों के सभी गांव वाले बहुत भयभीत हैं। और हमारे यहाँ रोज़ पंचायत हो रही हैं इसके बारे में कि क्या आगे की रणनीति क्या होगी। हमने कल एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, आज महाराज साहब को पास भी गए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय कैंप में भी गए थे, लेकिन आज वो शनिवार की वजह से वो बंद पड़ा मिला था। और कल सोमवार को हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं। और महाराज साहब से क्या बातचीत, उन्होंने क्या कहा? महाराज साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आप कलेक्टर साहब से मिलो। सोमवार को 11 बजे हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अब कलेक्टर साहब हमसे क्या आश्वासन देते हैं उसके बाद में महाराज साहब को अवगत कराएंगे। महाराज साहब ने कहा गांव को विस्थापन में देखते हैं, गांव का विस्थापन नहीं होना चाहिए। हमारी भी यही इच्छा है कि गांव का विस्थापन ना हो, तो इसमें इसका विकास कर दिया जाए, लेकिन गांव का विस्थापन ना हो। ये समस्या तो ये है कि हवाई पट्टी बन गई यहाँ, कभी कभार हवाई हेलीकॉप्टर उतरे हैं, तो एयरपोर्ट बनने से लगता है कि वो इतनी जल्दी बन पाएगा? कभी कभार क्या है भाई साहब, एक मैंने मोबाइल के माध्यम से सुना था कि एक यूपी में तुम्हारे गोरखपुर से ऊपर एक हवाई अड्डा बना था और वहाँ पर भी ज़मीन बहुत ली थी, ऐसे एकड़ में ही ली थी। तो वहाँ ऐसे बताते हैं कि मोदी जी ने उद्घाटन किया और उस पर 2-4 हवाई जहाज ही उतरे थे। आज वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, ना तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। वो हवाई अड्डा बिल्कुल बंद पड़ा है, सिर्फ राजनीतिक ही लोग उतरते हैं वहाँ पर। अब वहाँ ना तो कोई किसी का विकास हुआ और ना ही उन लोगों की ज़मीन गई, उनका घर गया, वो तो बिल्कुल सड़क पर आ गए। तो ऐसी स्थिति हमको भी नहीं लग रही है कि यहाँ कोई ऐसा हवाई अड्डा बनाया जाए तो उससे कोई बड़ा प्रोग्रेस हो जाए। और हवाई पट्टी बनानी है, अपना विकसित कर लीजिए। यहाँ से लेकर रिटोटी तक की जो ज़मीन है वो इन्होंने अपने निगाह में ले रखी है, चिन्हित कर रही है। जी भाई साहब, समस्या दिक्कत क्या होने वाली है ये सब होने से? बोलेंगे और सब ग्राम विकास गांववासी ये चाह रहे हैं कि ये नहीं बनना चाहिए। सब यही में लग रहे हैं साहब, और बाकी तो नहीं बनना चाहिए। और गांव के अंतर्गत जो है ना बन जाए तो नारे दो, चीज़ बनना नहीं चाहिए। देखिए, अभी तो खैर फिजिबिलिटी चेक की जा रही है। हो सकता है कि भैया अंत में जा करके वो पास ना हो पाए इसके चलते, क्योंकि अभी तो डीग में हो रही है, फिर भरतपुर में होगी, जहाँ भी पॉसिबिलिटी होगी वहाँ वो एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अभी काफ़ी विरोध है इस जगह का, क्योंकि यहाँ के आसपास के सोचिए 577 हेक्टेयर एकड़ या जो भी है वो हम आपको बता देंगे, वो पूरी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है।
हाँ जी, हाँ जी। हवाई अड्डा नहीं बनेगा, 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 पला हवाई अड्डा नहीं बनेगा, पलाई हवाई अड्डा नहीं बनेगा। जान पे होके निकल जाए पर नहीं बनने देंगे। खैर देखिए, अभी कलेक्टर साहब से मिलेंगे, वो आगे ज्ञापन जो भी है देंगे, उसे आगे प्रेषित करेंगे, उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। हालांकि अभी फिजिबिलिटी है, फिर मैं एक बार कहूँगा कि अभी फिजिबिलिटी चेक की जा रही है, उसके बाद हो सकता है भरतपुर में स्टडी की जाएगी, जहाँ उपयुक्त जगह होगी वहाँ बनेगा। तो अभी ये कन्फर्म नहीं है कि भैया यहीं पर एयरपोर्ट का निर्माण होना है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।